हेलो गाइस। मैं बुद्ध अकेडमी से। मेरा नाम मनीष निगम है। तो आपके जो क्लास 10th के पेपर हैं वो कुछ नज़दीकी आने वाले हैं यूपी बोर्ड के। 22 जनवरी से है, तो उसमें कुछ मैथ का पेपर होगा, हिंदी का है, साइंस का है, सोशल साइंस का है। ठीक है। तो ये सभी पेपर हैं, तो मैं आज जो वैसे मैंने ऑलरेडी पहले सीरीज बना चुका हूँ, तो बीच में थोड़ा गैपिंग हो गई थी। तो इसलिए मैं जो है नेक्स्ट जो मैं चैप्टर है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। सो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में मैं आपको थोड़ा पहले थोड़े इसके बारे में बता दूं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होती है। अगर हिंदी की बात करी है तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक एक तरीके से द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर, अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स इज इक्वल्स टू टू, है ना, जो हाईएस्ट पावर उसके अगर दो होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर हमारे पास 3 होती है हाईएस्ट इक्वेशन, है ना, 4 होती हैं, तो उनके अलग अलग उनकी इक्वेशंस के नाम है। जैसे 3 होती है तो उसको क्यूबिक बोलते हैं। राइट। अगर एक्स की पावर 1 होती है तो उसको लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। राइट। तो अलग अलग उसके नाम होते हैं। ठीक है। तो मैं इसी के बारे में आज थोड़ा बताने वाला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते बोलते किसे हैं हमारे पास। ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको मैं पूरा अच्छी तरीके से इसको समझाता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे बोलते हैं। तो जस्ट वेट करें, मैं अभी इसकी शेयर करता हूँ अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसकी शेयर करता हूँ आपको। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है। चलें। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है। चलें। देखो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस जो होती है हमारे पास, नॉर्मली क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस ये जो होती है क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस ये क्या करती हैं वर्क, ये जो हमारे पास वर्क करती हैं, ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस है। ठीक है। सॉरी, ज़्यादा हो गया। ठीक है। चलिए। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस होती है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मतलब क्या है, कि कहना मतलब ये है कि यू हैव स्टडीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, वन टाइप वाज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब क्या है, कि जिसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास दो होनी चाहिए। यानी एक्स की अगर हाईएस्ट पावर आपके पास दो है। ठीक है। ठीक है। वाई की हाईएस्ट पावर अगर आपके पास दो है, सपोज जेड की आपके पास हाईएस्ट पावर अगर आपके पास दो है, तो ये क्या होंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहलाएंगे। सारी कैसी कहलाएंगी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहलाएंगे। जैसे उसने बोला है व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल्स टू जीरो वी गेट ए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस कम up when we deal with the many real life situations. For instance, suppose a charity trust decided to build a prayer hall, एक हैविंग, यानी उसने बताया कि चैरिटी ट्रस्ट है एक, उन्होंने एक बिल्ड हॉल किया है जो जिसका एरिया उसका कितना है 300 मीटर स्क्वायर। राइट। उसका एरिया हमारे पास 300 मीटर स्क्वायर है। बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ बट मैं अगर इसकी बात करता हूँ कि ये एक चैरिटी हॉल है, चैरिटी हॉल का जो उसका एरिया है वो कितना है 2x+1 है, और एक उसका क्या है एक्स है हमारे पास। ठीक है। तो इसके अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको इक्वेशन में इसके निकाल के दिखाता हूँ, एक चैरिटी हॉल को मैं समझाता हूँ। ठीक है। जस्ट वेट, मैं अपना एक पेंट का ब्राउजर खोलता हूँ, तब मैं आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है। तो इसको हाफ हाफ पे कर लेते हैं जस्ट। ठीक है। और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। हम्म। चलिए। ठीक है। तो देखें आप। ठीक है। देखें, ये आपके पास एक चैरिटी हॉल है। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ आपको कि चलो। देखो, ये आपके पास एक नॉर्मली मैं एक आपके पास शेप बनाता हूँ। दिस इज अ रेक्टेंगल शेप। दिस इज रेक्टेंगल शेप। राइट। रेक्टेंगल शेप है। अगर रेक्टेंगल शेप का एरिया जो है वो कितना है 300 मीटर स्क्वायर, जिसकी एक साइड आपको दे रखी है 2x+1। ठीक है। और नेक्स्ट आपको एक दे रखा है एक्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं बात करता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये आप भी जानते हैं, लेंथ इंटू। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक कमेंट सेक्शन में अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आया तो मैं आपको पूरा इंग्लिश में भी एक वीडियो बना दूंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी हो मुझे आप बताना इसके बारे में कि हाँ ये जो हमें कमेंट सेक्शन में हमें मतलब जो पूरा वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में बना दूंगा एक। ठीक है, तो देखिए लेंथ उसकी कितनी है आपके पास, दिस इज द 2x+1। ठीक है, तो लेंथ दिस इज द 2x+1। ठीक है, और आपके पास जो ये है आपके पास ये कितना x है, हमें वैल्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, हमें फाइंड आउट करनी है ब्रीथ आपके पास कितनी x है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसमें x की वैल्यू कितनी है। अब आपके पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, टोटल जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये वाला, ये आपके पास कितना है, 300 है। ठीक है, ये कितना है आपके पास 300, राइट। तो 300 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो एक्स का, तो एक्स का जब एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × x मल्टीप्लाई x, प्लस एक्स का 1 में करेंगे तो कितना होगा 1 × x, राइट। तो देखो 300 इक्वल्स टू 2 × x की जब पावर 1 होती है दिस 1, तो बोलते हैं कि जब हम किसी भी बेस का मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है उसकी पावर ऐड हो जाती है, राइट। तो उसकी जो पावर होती है तो ऐड हो गई, तो पावर कितनी हो गई, 1 + 1 इन कितने हो गए 2 + 1 है। ठीक है, इसको जब मैं 300 को इधर लेके जाता हूँ तो साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन बोलता है कि जब हमारा इक्वल्स में हमारा जब कोई चीज होती है अगर वो प्लस की होगी तो माइनस में हो जाएगी, ट्रांसफर होगी। ठीक है, अगर वो माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपके पास देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास कोई साइन नहीं, दिस इज द प्लस मानते हैं जब कोई साइन नहीं होता, तो इसको जब इधर लेके जाएंगे यानी कि इधर ट्रांसफर करेंगे इधर की तरफ, तो ये आपका कितने में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, 2x² + x - 300 इक्वल्स 0। अब देखो ये आपका दिस इज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है आपके पास, दिस इज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है आपके पास, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होती है हमारे पास नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है कि अगर कोई आपसे आपको पूछ भी लेता है तो कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि जिसकी हाईएस्ट पावर आपके पास कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। कोई भी पॉलिनोमियल्स का ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स में हमारे पास क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो चले हम एक एक करके इसके पास बात बात करते हैं। ठीक है, तो जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दिखती कैसे, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास लिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है देखें तक। जैसे सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये होती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बोल बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म भाई कैसे, तो बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट होता है, अगर मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट होता है वो कौन होता है, ए। एक्स का जो कांस्टेंट होता है वो कौन होता है, बी। सी इज द कांस्टेंट नंबर। ठीक है, सी कहता है खुद का कांस्टेंट होता है, राइट। अगर हाँ, तो यानी कि इन द बोला भी है कि in fact any equation on the form of px equals to 0 where px is the polynomials of degree 2। ठीक है, यानी कि px की जो डिग्री है हमारी पॉलिनॉमियल्स की डिग्री जो वो 2 हो जाए इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट व्हेन वी कैन राइट विद राइट द टर्म्स ऑफ px इज डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द देयर डिग्री, है ना। यानी कि उसके बाद एक्स स्क्वायर बाद वो जाए क्या है कि एक्स स्क्वायर की पावर बढ़े ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्क करे। जैसे एक्स स्क्वायर आ रहा है तो नेक्स्ट जो उसका कांस्टेंट होगा वो क्या होना चाहिए, नेक्स्ट जो उसका बी होना चाहिए वो डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 1 होनी चाहिए। फिर जब वहां पर सी आ जाए तो सी की पावर एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होगा, एक्स की पावर 1 हो गई, राइट। सो हमारे पास वी कैन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दैट वी कैन ax² + bx + c दैट इक्वल्स टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म द ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो दिस इज द, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, तो एक एक करके मैं क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के बेस पे है कि कौन कौन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन कौन नहीं है, राइट। ये चीज हमें बतानी है कि कौन कौन सी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे आपको दे रखा है कि फर्स्ट आपको दे रखा है कि x + 1
जैसे फर्स्ट आपको दे रखा है उसने, क्या दे रखा है कि x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होगा 2 × x-, अब सही वर्क करेगा ये, क्योंकि थोड़ी केबल डिस्कनेक्ट हो रही थी मेरी बार बार। ठीक है, अभी देखो x+1 का होल स्क्वायर, राइट, x+1 का होल स्क्वायर क्या बोलता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर आपके पास, दिस इज द a+b का होल स्क्वायर। इसमें वही फॉर्मूला पुट होगा हमारे पास, आइडेंटिटी वही लगेगी। क्या होता है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, राइट। तो ये वही कंडीशन है हमारे पास, x की जगह क्या आपके पास 1 है, x की जगह, a की जगह क्या आपके पास x है, और b की जगह आपके पास क्या 1 है। तो चेक किसको करते हैं, यानी कि x का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर +2 × a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके इसमें। तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 × x -2 × 6 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, x² हो गया +1 हो गया प्लस कितना हो गया 2x हो गया, इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 2x आया -6 आया। ठीक है, तो x² +1 +2x, मैंने आपको बोला था कि जब कोई चीज इधर आती है इक्वल्स के, तो इधर तो क्या हो जाती है, माइनस की होती है तो प्लस, और जो प्लस की होती है वो माइनस। तो ये देखो 2x आपके पास जिससे प्लस का है, तो ये आपके पास किसका आ गया, माइनस आ गया, -2x, और -6 है तो आपके पास किसकी आ जाएगी, प्लस के 6 आ जाएगी, इक्वल्स टू 0, राइट। तो x², अब देखो 2x एंड 2x, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, दिस इज द 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0x, राइट, +6 और 1 कितना हो गया 7। देखा जाए तो एक इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, क्योंकि एक डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो हाईएस्ट इसकी पॉलिनॉमियल्स की जो पावर है वो कितनी है हमारे पास, 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। दिस इज द मतलब ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कौन कौन से हमारे पास इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन से नहीं है। तो दिस इज फर्स्ट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज यस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, यानी कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट में और करके दिखाता हूँ आपको, अभी जस्ट वेट, अभी मैं एक थोड़ा पेज की प्रॉपर्टी बना लूँ। दिस इज हाइट इज 10,000। ठीक है, चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि x² -2 है। चलें, x² -2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट स्टार 3 - x। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया x² -2x इज इक्वल्स टू, 2 का मल्टीप्लाई किया 3 में तो माइनस का 6 हो गया, राइट, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और ये कितना हुआ आपके पास 2x। ठीक है, मैंने आपको बोला है साइन कन्वेंशन है, तो आप इसको इधर लेके आओगे तो x² -2x, इसको इधर लाओगे तो प्लस का 6 हो गया, और माइनस का कितना होगा 2x इज इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। तो x², 2x और 2x आपके पास कितना होगा, 4x हो गया, प्लस का 6 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक, दिस इज यस यस, सेकंड आंसर भी यस। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं, थर्ड देखें, थर्ड क्या है आपके पास कि x-2 का x-2 नेक्स्ट x+1, ठीक है, इज इक्वल्स टू x-1 एंड x+3, राइट। तो चेक कर लेते हैं आगे, तो ये क्या करना है कि x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया x², फिर x का 1 में करते हैं इसमें, तो कितना होता है हमारे पास, x1 जाए x, तो यानी कि प्लस x हो गया, -2 का x में करते हैं तो -2 यानी माइनस और प्लस, प्लस माइनस 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 का 2x हो गया। ठीक है, फिर ये -1 -2 और +1, दिस इज द -2, राइट, इज इक्वल्स टू एक्स का एक्स में क्या, दिस इज द x²। ठीक है, एक्स का 3 में करते हैं तो कितना होता है, 3x हो जाता है, नेक्स्ट इसमें करते हैं तो -x होता है, -3 होता है, राइट। यहाँ तो पास में चले, तो एक एक करके करते हैं x²। ठीक है, 2x में से 1x माइनस है तो माइनस की वैल्यू बढ़ी है, तो इसलिए -x -2। ठीक है,
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ 3 और 1, 3 - 1 तो 3 - 1 कितना होगा, नहीं 2x हो गया, और ये -3 हो गया। ठीक है, तो अब दोनों को इधर उठा के लाते हैं, साइन कन्वेंशन करते हैं एक एक करके, इसका साइन कन्वेंशन करेंगे, देखो इधर। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर -x -2, ठीक है, -x² -2x, ठीक है, और +3। जो चीज माइनस थी वो प्लस हो गई, जो प्लस थी वो माइनस हो गई। ठीक है, तो देखो ये दोनों सेम नंबर है, दिस इज कैंसिल आउट। ठीक है, 3x और 2x, 3x और -x, तो कितना होगा माइनस का 2x, ये कितना होगा माइनस का 3x। 3 - 2, दिस इज द 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि x की जो पॉलिनोमियल है उसकी x की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। दिस इज अ नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट देखें। ठीक है, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे। देखो मैं अब आपको बताता हूँ, ये आपका है लास्ट 8 वाला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा टफ भी है, बाकी सब ऐसे ही हैं, सब एक तरीके से आप उसको कर भी लेंगे, चलिए ठीक है। 8 क्वेश्चन है आपका, x³ -4x² -x +1 इज इक्वल्स टू x-2 का होल क्यूब। ठीक है, चलें, इसमें लगेगा, इसमें आरडीटीज लगेगी आपकी कौन सी, a-b का होल क्यूब वाली। ठीक है, a-b का होल क्यूब क्या बोलता है, ये बोलता है कि a का क्यूब होना चाहिए, -b का क्यूब होना चाहिए, -3ab होना चाहिए आपके पास, और एक के पास होना चाहिए, एक a-b होना चाहिए। ठीक है, दिस इज a का क्यूब हो गया, -b का क्यूब हो गया, माइनस का 3 × a² b हो गया, प्लस कितना होगा 3ab²। ठीक है, तो जहाँ a है वहाँ x है, जब b है वहाँ 2 है, तो ठीक है एक एक करके रखते हैं। देखो x-2 का होल क्यूब, ठीक है, x का क्यूब -2 का होल क्यूब -3 × a² यानी कि x² b 2 +3 a की वैल्यू x, b की वैल्यू यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो x का क्यूब 2 × 2 = 4, 2 × 8, -3 × x² × 2, ठीक है, प्लस 3 × x × 2 का स्क्वायर, दिस इज द 4। ठीक है, चलो कितना हो गया, x का क्यूब -8 -6x² प्लस ये कितना हो गया 12, ये आ गया। ठीक है, तो एक एक करके रखते हैं, चलो चलो इसमें रखते हैं, किसमें था हमारे पास इक्वेशन थी। हम्म, इसमें रखते हैं, देखें इसमें x³ -4x², ठीक है, -x +1 इज इक्वल्स टू x³ -8 -6x² +12 है। ठीक है, इसको उधर लेके आते हैं, तो x का क्यूब हो गया -4x², ठीक है, -x +1 माइनस, ये हो जाएगा इधर -x³ माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, प्लस का 6x² हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, x³ से x³ कैंसिल आउट। ठीक है, और तो कुछ हुआ नहीं, नहीं होगा कट। ठीक है, 6 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, राइट, प्लस का 2x²। तो ये है आपके पास 12x और एक 1x, ये नहीं कितना होगा माइनस का 13x। ठीक है, 1 8 और 1 कितना होगा, दिस इज द 9 आपके पास, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास x की जो हाईएस्ट जो पावर है, डिग्री है हमारे पास, वो कितनी है उसकी, कितनी है 2 है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं था, बट ये था कि हमारे समझने के ऊपर बात थी, समझना कैसे है हमें। ठीक है, तो चले मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सरल है, आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखो ये कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, सो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट। ठीक है, तो बिल्कुल सेम डिटो वही क्वेश्चन जो अभी हमने पहले भी इसमें स्टार्टिंग मैंने किया था स्टार्टिंग, तो आप वीडियो देखें उसमें, तब पता आपको दिखेगा। ठीक है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर पार्क है, राइट,
रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो कितना है हमारे पास, रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो कितना है 528, वहाँ 30, वहाँ 300 था, पर यहाँ पे कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1। ठीक है। तो लेंथ उसकी सपोज मेरे पास हाँ, तो सपोज उसकी लेंथ एक्स हो गई, या ब्रेथ उसकी एक्स हो गई सब। ठीक है। ब्रेथ उसकी एक्स हो गई, बट जो लेंथ है, लेंथ कितनी कह रहा है कि मोर देन 1, समझ रहे हैं ना, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ जो होगी हमारे पास, ठीक है, उसकी ट्वाइस प्लस 1, ये है उसकी। ठीक है। क्या है उसकी, ये इस तरीके से हमारे पास है। ठीक है। तो चलते हैं हम एक एक करके। ठीक है। तो देखिए इधर वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही एरिया ऑफ, हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज द 2x+1, और ब्रेथ इज द x। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास कितना है 528, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते हैं 2x² प्लस एक्स। ठीक है। इसको दोनों को इधर ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास कितना होता है 2x² प्लस एक्स माइनस 528। ठीक है। इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर कैसे हो गए, देखो समझो, पहले एक चीज को समझते हैं कि फैक्टर कैसे करना है। पहले या तो आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उससे आराम से हो जाएंगे फैक्टर। ठीक है। तो देखो 528 का मैं करता हूँ, फैक्टर करता हूँ। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, एंड 2 4 जा 8। ठीक है। राइट। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एंड 2 2 जा 4। राइट। फिर 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 6 जा 12, एंड 2 6 जा 12। राइट। फिर 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 से करते हैं 33। राइट। एंड 3 से करते हैं 11 टाइम्स, एंड 11 से करते हैं 1 टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कितना है 2 × 1। राइट। 2 की 2 का भी, ये 2 भी आपके पास है। ठीक है। इसके फैक्टर करने पे नेक्स्ट आपके पास इसमें कितना है, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 × 3 × 11। राइट। अब इसके फैक्टर ऐसे करो जो आपके कितने के बराबर आ जाए, एक्स के बराबर आ जाए। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। राइट। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। राइट। एंड 11 3 जा 33, 32 एंड 33, 32 और मल्टीप्लाई 33। ठीक है। फैक्टर हमारे पास बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट 33 - 32 करेंगे। ठीक है। 33 - 32 करेंगे। 33 - 32 करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें मैं वही चीज रखता हूँ। ठीक है। 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो दो दो के पेयर आ गए हमारे पास। राइट। दिस इज द पेयर। सो x कॉमन लिखेंगे, कितना हो गया 2x प्लस 33। ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं कितना ले कॉमन ले सकता हूँ, 16 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों में 16 कॉमन होगा। 16 2 जा 32, एंड 16 से 33 टाइम्स कट गया। ठीक है। इज इक्वल टू 0। तो x - 16, और आपके पास एक आया नेक्स्ट 2x+3, 2x+33 इज इक्वल टू 0। राइट। तो x - 16 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, 16 आ गया। यानी कि उसकी जो आपकी ब्रेथ थी, वो ब्रेथ आपके पास कितनी आ गई, हमारे पास ब्रेथ आपके पास कितनी आ गई, 33 आ गई। ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या होगी हमारे पास, ये जो लेंथ होगी वो कितनी है ब्रेथ की, कितनी है 2x+1, यही तो है। तो देखो चेक करते हैं, 2 × x की वैल्यू कितनी है 16 प्लस 1, तो 16 2 जा 32, 32 प्लस 1, दिस इज द 33। राइट। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ऐसे घबराए ना उस चीज के लिए। ठीक है। उस ऐसी चीज घबराए ना। तो क्योंकि दिक्कत कहीं नहीं आती, दिक्कत हमें नॉर्मली थोड़ी समझने में आती है। तो उसके लिए यूट्यूब है आपके पास, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें उसको। और मैं और अच्छे से अच्छे इसमें और एक्सरसाइज में मैं और एक्सरसाइज वो करूंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखें। The product of two consecutive integers is 306, right? We need to find integer. What is the two consecutive positive integers? Two positive consecutive का मतलब क्या होता है? Consecutive। ठीक है। सेक्शन, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है इसका। ठीक है। Consecutive का मतलब क्या होता है? दिस इज अ consecutive।
कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव को हिंदी बोलते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्रम से आना। क्रम से आना मतलब एक, एक के बाद कौन आएगा, दो आएगा, दो के बाद कौन आएगा, तीन, तीन के बाद कौन आएगा, चार, चार के बाद कौन आएगा, पांच। इसी से क्रमागत संख्या। ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब जो धनात्मक होने चाहिए। तो एक आपके पास कौन हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा, एक कौन हो जाएगा आपके पास, एक्स प्लस वन हो जाएगा। राइट, दो हमारे पास नंबर हो गए दोनों। लेट द नंबर इज एक्स इंटू एक्स प्लस वन टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव। राइट, इन दोनों का जो सम है, सॉरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है, 306। दोनों आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306। राइट, तो नेक्स्ट करो इसमें, देखो, तो हमने वही मैंने आपको बताया था, इसको हम इधर लेते हैं तो माइनस कन्वेंशन करेंगे, 306 इज इक्वल टू 0। तो 306 का ऐसे फैक्टर करो जो हमारे पास नॉर्मली किसके बराबर आ जाए, एक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, तो 306 से कर दो 306। ठीक है, दिस कैंसिल आउट, तो ये आपके पास हुआ 2 1 जा 2। ठीक है, 1 इधर 2 5 जा 10 एंड 2 3 6। 3 से कैंसिल आउट करूंगा तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। ठीक है, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 17 से 17 वन टाइम्स। तो ये आपके पास आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम फैक्टर करते हैं, 3 3 या 9, 9 2 जा 18। ठीक है, 9 2 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 7, 18 मल्टीप्लाई 17, यानी आपके पास कितना है, 306। ठीक है, और 18 में से मैं 17 माइनस करता हूँ तो कितना आता है, यहाँ पे 1 आता है। राइट, तो ये चीज हमारी समझ में आई, तो इसको फैक्टर कर देते हैं। देखो इधर, ये आपके पास क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, माइनस 17 एक्स हो गया, इक्वल टू वो सॉरी माइनस 306, सॉरी माइनस माइनस दिस इज अ माइनस, माइनस 306। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो, तो ये दो दो पेयर हो गए आपके पास। ठीक है, तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, माइनस 17। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, x प्लस 18। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास कितना आ गया, x माइनस 17, एक आ गया, एक आ गया आपके पास कितनी, x प्लस 18। ठीक है, तो मैं एक एक करके निकालता हूँ। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे ये देख लेंगे अभी हम। तो x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, ये 17 आ गई आपके पास, 17 आ गई। अब आपको हमारे पास जो नंबर्स माने थे आपने क्या माने थे, एक से एक्स और एक एक्स प्लस वन। तो यहाँ मैं रख लेता हूँ, एक 17 और एक क्या हो जाएगा, 17 प्लस वन, यानी कितना हो गया, एक 17 हो गई, एक 18 हो गई। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से थे जिनका प्रोडक्ट कितना था, 306, वो कौन से थे, 17 और 18 थे हमारे पास। ठीक है, तो यही ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, जो आपकी ये दो क्वेश्चन और जो रह गए हैं, ठीक है, ये लोग आप ये आप ट्राई करना, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताना। तो मैं इसको आपको सॉल्यूशन करके एक वीडियो में इसका सॉल्यूशन करके मैं आपको उसको भेज दूंगा, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में कोई पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इसकी, बना के मैं सॉल्यूशन करके इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है गाइस, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा चैनल अभी नया नया है। बाकी मैं तुम्हें और भी अच्छे से मैं आपको जो भी आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसके अलावा कि मैं कहीं और भी कुछ और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। जैसे मैं स्टडी के उससे तो लाऊंगा ही लाऊंगा, बट मैं कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी कुछ चीज़ें लाऊंगा। जैसे सॉफ्टवेयर है हमारे पास HTML फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी मैं कुछ आपके पास वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप थोड़ा नॉलेज रखते हैं फ्रंट एंड डेवलपर की तो आप मुझे बताएं, जिससे कि मैं उसमें कुछ भी और भी लेके आऊँ। ठीक है, तो गाइज आप इसका जरूर ध्यान रखना, ये चीज आप पढ़ना। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसकी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बना के दूंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज की 4.2 की। ठीक है, 4.2 में हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रूट्स में फाइंड आउट करना आपको बताऊंगा बस। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन ना लें, पेपर तक मैं आपको पूरा कराता हूँ। पेपर जो जो भी एक्सरसाइज होगी मैं जल्दी से जल्दी आपको पूरा कराऊंगा। ठीक है, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक करें सेशन को, और जो भी आपके डाउट्स हो वो अपने मुझे कमेंट्स में ढेर सारे डाउट। ठीक है, थैंक यू गाइस।